जैसे सुगमता से समझने के लिए सिनेमा देखते हैं, चलचित्र, तो एक सफ़ेद पर्दा है और उस पर पूरी फिल्म चल रही है। अब किसी की दृष्टि केवल उसी पर जा रही है कि कथा क्या, कहानी चल रही है, क्या लीला हो रही, क्या उसी पर दृष्टि आती है। वो तत्वदर्शी होगा, उसकी दृष्टि आएगी कि मूल में पर्दा है, उस पर ही सब टिका हुआ है। तो वास्तव में तो पर्दा ही तो है, अगर पर्दा हटा दे तो है सब कुछ खत्म। तो सत्य वस्तु क्या है? वो पर्दा है, वो है तत्व है। तो इस बात से मेरी एक नई बात पैदा हुई। मैं बात स्वामी जी महाराज की थी, उस पर विचार किया तो बात पैदा हुई। तो मैंने देखा कि अपने वासुदेवा सर्वम का अर्थ किया है कि सब कुछ परमात्मा ही हैं। तो ये मुझे इसमें गलती दिखानी लगी, ऐसा कहना गलत है। परमात्मा ही सब कुछ है, ये होना चाहिए अर्थ। सब कुछ परमात्मा है तो इसमें सब कुछ की सत्ता रही, सब कुछ की मुख्यता रही, सत्ता रही, सब कुछ परमात्मा है। तो हमने सब कुछ को सत्ता दे दी ना, और परमात्मा ही सब कुछ है तो सत्ता किसकी रही? मुख्य परमात्मा की। आप अभी अभी विचार करके देखिए, हम कहें कि ये दरी भी परमात्मा है, ये पेटी भी परमात्मा है, ये माइक भी परमात्मा है, ये किवाड़ भी परमात्मा है, मकान भी परमात्मा है। एक बात तो ये अभी अभी विचार कर लीजिए। और एक बात ये कहे कि परमात्मा ही ये चटाई है, परमात्मा ही पेटी है, परमात्मा ही किवाड़ है, परमात्मा ही मकान है। तो दोनों में आपको सुगम क्या लगता है? परमात्मा ही है, क्योंकि मुख्यतः परमात्मा की रही ना। तो वास्तव में वासुदेव सर्वम का अर्थ कि परमात्मा ही सब कुछ है, तो ये होना चाहिए। तो मुख्यता यही कि वासुदेव सर्वम। अब वासुदेव सर्वम में लोग जो अब शरीर को ही लेके बैठे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को ही लेके बैठे हुए हैं, तो वो कहते तो दिखता तो है नहीं, भी दिखे कहाँ से? आप संसार को किससे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं, इंद्रियों से देख रहे हैं, और इंद्रियां किसकी हैं? वही संसार की हैं। तो वास्तव में तो संसार ही संसार को देख रहा है, स्वयं ने तो आज तक कभी संसार को देखा ही नहीं। स्वयं ने आज तक कभी संसार को देखा नहीं। आपने उदाहरण सुना कि ये एक बार अंधेरा था, वो गया ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर कि आप ये सूर्य है ना, ये मुझे बड़ा परेशान करता है, कहीं भी टिकने नहीं देता, जहाँ जाता हूँ ये सूर्य टिकने नहीं देता। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, बुलाओ सूर्य को। पूछा भाई क्यों भाई, अंधेरे को आप क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसने कहा महाराज मैंने अंधेरे को कभी देखा ही नहीं, कभी मैंने तो कभी देखा ही नहीं। देखो तब तो कुछ कहा, शिकायत हो कि क्यों नहीं टिकने देते, क्या द्वेष है तुम्हारा? मैंने तो देखा ही नहीं। तो ऐसे ही स्वयं ने आज तक संसार को देखा ही नहीं, संसार ही संसार को देख रहा है। जिन इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं वो संसार की है। और जब स्वयं में होंगे, हम स्वयं में स्थित होंगे, तो फिर संसार नहीं रहेगा, केवल है ही रहेगा, वासुदेव सर्व वही रहेगा। और बहुत स्थूल दृष्टि से उदाहरण देख के समझाएं तो जैसे 500 रुपये का नोट रखा हुआ है, आंखों से क्या दिख रहा है? आंखों से तो कागज दिख रहा है। वो ये 500 रुपये हैं, ये आंखों से दिखता है क्या? आंखों से तो कागज दिख रहा है, कागज आंखों से कागज दिख रहा है, लेकिन भीतर से बुद्धि हमारी क्या कहती है कि ये 500 रुपये। तो ऐसे ही आंखों से तो ये जड़ संसार ही दिखाई देगा, भीतर से देखिए तो परमात्मा दिखाई देंगे। तो आंखों से नहीं दिखाई देंगे, स्वयं से देखो, स्वयं से देखे तो परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब इसमें एक बात और आती है, वो थोड़ी और जरा सूक्ष्म बात है, लेकिन कठिन नहीं है, समझना चाहे तो समझ सकते हैं।
जैसे स्वामी जी महाराज ने कई बार उदाहरण दिया कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो वस्तु हमें दिख रही है, लेकिन वस्तु से पहले क्या दिखा? प्रकाश। अगर अभी लाइट बंद कर दें तो वस्तु दिखेगी? अंधेरे में नहीं दिखेगी। तो पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है। प्रकाश पहले है, वस्तु बाद में है। लेकिन हमारी दृष्टि प्रकाश की तरफ नहीं रहती, इसलिए हम कहते हैं कि वस्तु दिख रही है। ऐसे ही संसार में परमात्मा दिखते हैं वास्तव में, लेकिन हम परमात्मा को न देख के वो वस्तु को देखते हैं।